हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 15 जून से 29 जून के लिए है और देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, करियर, हेल्थ, आपका लव लाइफ, ओवरऑल सब मैं जो है कवर करने वाली हूँ। राशिफल के अनुसार मैं दूसरे चैनल पे भी वीडियोस पोस्ट करती जा रही हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थी था पे ध्यान नहीं देना है। और इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करें, मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न, राशि, नाम के अनुसार, जन्म तारीख के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कवर कर सकते हो कोशिश कर रही हूँ। मंथली रीडिंग बहुत डीप होती है, इसलिए मंथली रीडिंग बिल्कुल मिस ना करें। ओके, 3 घटनाओं वाली वीडियो भी मैं जो है आप लोगों के लिए राशि के अनुसार डालती हूँ, तो उसे भी मिस ना करें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ये हो गया आप लोगों के लिए इंट्रो, सब चीजें क्लियर है। यदि आपको अपनी राशियां नहीं पता, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे क्लिक करेंगे, डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, आप चेक कर सकते हैं आपकी राशि कौन सी है, उस हिसाब से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं मकर राशि वालों का क्या हाल है। 15 जून से 29 जून तक मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मकर राशि 15 जून टू 29 जून। Ace of Wands, Four of Swords, Emperor, King of Cups, Seven of Swords, King of Pentacles, Four of Wands, Magician, Devil and Two of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में Two of Wands है। ओके, थोड़ी सी आपके अंदर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कंफ्यूजन भी रहेगी, और प्लस पास्ट की चीजों को बहुत याद करोगे मकर राशि वालों। पास्ट की कुछ ऐसी रिफ्लेक्शंस है जो बार बार आपके दिमाग को घर करेगी, और ये आपके पास के लेसन्स हो सकते हैं। पास्ट में कुछ ऐसी घटना है जिसको लेकर आप थोड़े से डिसअपॉइंट हुए, जिसको लेकर आपने थोड़े फेलियर फेस किए। आपको लाइक होता है ना कि वहां बड़ी उम्मीद थी, उस जगह पर आपको बहुत उम्मीद थी, उस रिश्ते में शायद उम्मीद थी, उस रिलेशनशिप में या आपके करियर के किसी लाइक जॉब पे कहीं आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। वो एक्सपेक्टेशंस में आपके साथ चीजें गलत हुई, वो चीजें आपको याद आएंगी। आपको कुछ ऐसी ऐसी पास की मेमोरीज याद आ जाएंगी जिसको आप मिस तो बहुत करेंगे, लाइक सोच विचार करेंगे, लेकिन उससे आपको कुछ बहुत नया सीखने को भी मिलेगा। एक न्यू एनर्जी के साथ आप नेक्स्ट 2 वीक काम करने वाले हो, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर रहेगी, बिकॉज आप मुझे क्लियरली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। पास्ट में फोकस नहीं, लाइक पास्ट पे आपका पूरा ध्यान है, फ्यूचर के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, प्रेजेंट पे भी फोकस नहीं हो, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली एनर्जी जरूर रहेगी इन 2 हफ्तों में। करियर के मामले में कहें तो ओवर थिंकिंग रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, आराम नहीं कर पाएंगे, जॉब जाने का डर भी रह सकता है आपके ऊपर कि लाइक जॉब ना चली जाए हाथ से, कोई टेंशन ना आ जाए। ये भी चांसेस है कि काम बहुत ज्यादा करोगे, मल्टीटास्किंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। एट अ टाइम बहुत सारी चीजें करोगे, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, लाइक बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी पड़ जाएगी। ऐसा लगेगा कि फुर्सत ही नहीं मिल रही है सांस लेने की। लाइक जब भी आप सोचते हो कि अब आप रिलैक्स करें, कुछ ना कुछ काम आपके सर पर आ जाता है। तो यस, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा मल्टीटास्किंग और चैलेंजिंग वाला सिचुएशन बनेगा। इवन आपके बिजनेस में भी आपके अंदर बहुत स्ट्रेस क्रिएट होगा, जहां पे आपको लगेगा कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, अभी तक वो चीजें अचीव नहीं करी हैं। ये लाइफ में लाइक होता है ना कि एक स्ट्रेस लेकर, एक बहुत ज्यादा बर्डन लेकर आप चलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप थोड़े से रेस्टलेस रहेंगे, आराम नहीं करेंगे, नींद ठीक से आएगी नहीं, या सोएंगे तो ठीक से आराम नहीं हो पाएगा। किसी तरीके की ऐसी एनर्जी है जिसमें आप सोच विचार काफी करेंगे। ठीक है, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइनेंसेस अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मिक्स्ड रहेंगे, यानी कि ना बुरे कह सकते हैं ना बहुत अच्छे कह सकते हैं। जो आ रहा है, जैसे कि सैलरी है तो सैलरी बेसिक है, इंसेंटिव्स है तो इंसेंटिव्स अच्छे आ रहे हैं। थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे, ये उतार चढ़ाव का कारण आपके थोड़े से खर्चे रह सकते हैं। अदरवाइज इतना कुछ मेजर मुझे लॉस तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको लॉस होगा या किसी तरीके का नुकसान होगा, या अब हम ये कहें कि आपको प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सेकेंड, हाँ। तो ऐसी कोई फेस करते हुए प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स पैसों के मामले में नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, फिजूल खर्ची आप काफी करेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने आती हुई नजर आ रही है आपके स्टडीज में, अगर स्टडीज के मामले में देखा जाए तो स्टडीज में आप बहुत फोकस्ड, बहुत डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करते हुए, हर काम को टाइम से करते हुए, इवन अगर आपके रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है स्टडीज में आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रहेगी। लेकिन हेल्थ के मामले में कैसी रहेगी सिचुएशन? हेल्थ के मामले में स्पेशल फोकस डाइट पे होना चाहिए। आपके पैरों में भी मुझे थोड़ा सा दर्द की दिक्कत दिखाई दे रही है। एसिडिटी रिलेटेड चेस्ट पेन और स्टमक पेन हो सकता है। खाने पीने पे बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देना होगा, ठीक है, बिकॉज ऐसा लग रहा है आप अपने डाइट को, अपने रूटीन को ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से कोई भी चीजें या टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं
आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी ड्राइव थोड़ा सेफ करना, क्योंकि चोट लगने के चांसेस हैं ड्राइविंग के दौरान या अचानक ही कहीं गिरेंगे, क्योंकि रफ ड्राइविंग आपके लिए नुकसानदेह रहेगी, तो ड्राइव बहुत सेफ करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज यस स्ट्रेस का सिचुएशन बनेगा, हेल्थ उतार चढ़ाव से गुजरेगी, अचानक से सेहत खराब होगी फिर ठीक भी होगी, खराब होगी फिर ठीक होगी, ऐसी फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। फ्लक्चुएशन की बात अगर करूं तो यस पूरे 2 हफ्ते आपके लिए फ्लक्चुएटेड रहेंगे ही, इस चीज को लेकर आप माइंड में रखना कि जो भी थोड़े से संघर्ष आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इरिटेशन आ रही है, उससे परेशान मत होना, सोचना कि चलो ये भी फेज है, ये भी निकल जाएगा। याद रखना अगर आपके कोई कंपटीटर्स हैं या कुछ ऐसे, क्योंकि इस हफ्ते थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मन या आपके कंपटीटर्स आपको परेशान करने की जरूर कोशिश करेंगे, कोई ना कोई जैसे झूठा इल्जाम लगा लेना, आपके बारे में गॉसिप करना, आपको गलत तरीके से पोर्ट्रे करना, ऐसी एनर्जी बनेगी, या लीगल कोई एक्टिविटी चल रही है तो आपको झूठा साबित कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन आप डील कर लेंगे, अच्छे से डील करेंगे ऐसे लोगों से, अच्छे से उनको लेसन भी सिखाते हुए नजर आएंगे। तो क्लियरली ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीजें आप पे हावी होंगी, लेकिन ध्यान रखना जैसे आपके कंपटीटर्स हो, दुश्मन हो, या लेट्स से थर्ड पार्टी है, तो आपके लिए डेफिनेटली वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, आपके लिए दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करेंगी, करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, आपको अपने आप में बिलीव करना होगा और आगे बढ़ते रहना है, आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी, जो भी लोग मैरिड है मकर राशि वाले, उन लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, चीजें बहुत अच्छी हैं, आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्यार, इवन सोशल गेट टुगेदर रह सकता है, कोई पार्टी वार्टी अटेंड करेंगे, कोई सेलिब्रेशन अटेंड करेंगे, मे बी घर में कोई गेट टुगेदर होगी, वो वैसी चीजें अटेंड करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे चीजें तो अच्छी लग रही है, आप मैरिड लाइफ में अगर मैं देखूं तो बहुत हैप्पी हैं, बट थोड़ा सा ऐसा एनर्जी भी बन रही है जहां पर आपके एडिक्शन से थोड़ी सी परेशानी क्रिएट होगी। एडिक्शन या तो अगर आप बहुत ड्रिंक कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपकी इस आदत से बहुत परेशान होंगे, या आप अपने पार्टनर की ड्रिंकिंग से परेशान होते नजर आएंगे, या स्मोकिंग की हैबिट से परेशान होंगे, या आप में से कुछ लोगों के लिए ये संभावना है कि आपके पास्ट में कोई व्यक्ति है जिसको आप बहुत मिस कर रहे हैं और ध्यान कहीं वहां है। ठीक है, ध्यान कहीं वहां है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी से कलेश का कारण बन रही हैं, वरना मेजर मुझे कोई फाइट लड़ाई नहीं दिखाई दे रही है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ ब्यूटीफुल है, बस पार्टनर को थोड़ा सा आपकी कोई एडिक्शन या कोई लाइक होता है ना कि ऐसा कोई चीज जो आपके लाइफ में गलत हो रही है उससे दिक्कत रहेगी। अब गलत जैसे कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को बुरा लगेगा, आपके पार्टनर कर रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा। तो ये सिचुएशन ऐसी रहेगी जहां पर उनकी एडिक्शन को लेकर दिक्कत होगी, या किसी एक्स वाई जेड को जो पास्ट में है उनको लेकर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर बात करूं कंप्लीटली जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या स्थिति रहेगी, सिंगल लोग क्या डेट कर पाएंगे। सिंगल लोगों को डेटिंग के लिए 2 अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, एट ए टाइम 2 ऑफर मिलेंगे, बट नॉट फर्स्ट वीक में बिल्कुल कुछ नहीं होगा, सेकंड वीक में अच्छी अपॉर्चुनिटीज और ऑफर्स मिल सकते हैं। शादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो शादी के लिए सेकंड वीक में बात बन सकती है, स्टार्टिंग वीक में थोड़ा मुश्किल रहेगा, लाइक फर्स्ट वीक में मुश्किल ही रहेगा। ठीक है, सिचुएशन फेवर में नहीं रहेगी, या कहीं बात चल रही है तो वो भी डीले होती नजर आएगी, लेकिन सेकंड वीक शादी की बात कहीं बन सकती है, अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, अच्छा कुछ मतलब सुनने को मिल सकता है। ठीक है, जो लोग प्रेगनेंसी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी डिले हो सकती है, थोड़ी सी आप लोगों को लाइक हो सकता है कि थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप मनी मन किसी को पसंद करते हैं, कोई क्रश वाली फीलिंग है, तो वो क्रश जो है कहीं ना कहीं अपनी तबीयत उनकी खराब रहेगी, वो काफी ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रहेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे, ठीक से सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। पर आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा कि शायद ये व्यक्ति मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, शायद इनका एकदम से मन बदल गया है, मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, शायद अब वो पहले जैसे नहीं रहे। तो बेसिकली आपके क्रश की एक्चुअली तबीयत बहुत खराब हो रही है, या उनके घर में किसी की सेहत बहुत खराब है, जिसकी वजह से वो आपको ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन सेकंड वीक तक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फर्स्ट वीक में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मैं इस इंसान से इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर ये व्यक्ति मुझे इतना लव नहीं करते, शायद ये व्यक्ति मुझे उतना नहीं कंसीडर करेंगे, शायद इनके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, बट इट इज जस्ट कि उनकी सेहत खराब है या घर में कुछ इश्यूज है, इश्यूज मतलब घर में कोई बीमार है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपकी सेविंग्स में भी अगर मैं देखी जाए तो सेविंग्स में भी अच्छी खासी प्रॉफिट रहेगी, अगर आप कहीं पैसे सेव कर रहे हैं तो प्रॉफिट रहेगा, इस हफ्ते तो स्पेशली रहेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो लव अफेयर में है, रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, फिर भले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या नॉर्मल अफेयर हो, दोनों स्थिति में कैसी सिचुएशन रहेगी। अफेयर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को लेकर इमोशंस फील करेंगे, इमोशनली होते हुए बहुत ज्यादा सप्रेस होते हुए फील करेंगे, आप उनको लेकर बहुत लाइक सेंसिटिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन सेंसिटिव होने का मतलब क्या है,
आप बहुत इनसिक्योर और पॉसेसिव होंगे अपने पार्टनर को लेकर। आपके अंदर बहुत पॉसेसिवनेस बढ़ेगी, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। आपको लगेगा पार्टनर किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ टाइम बिता रहा है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहने वाली है। आपका पूरा फोकस ये रहेगा। प्लस पार्टनर की किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, किसी बात पे भी नहीं। पार्टनर जो भी कह रहा है आप उस हर बात को झुटलाएंगे। आप बोलेंगे नहीं, बात गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बातें छुपा रहे हो, और तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। बट बहुत लोगों के लिए संभावनाएं भी बनेंगी कि चांसेस ऐसा है कि आप अच्छे से जानते हैं इस बारे में। बहुत लोगों के लिए चांसेस ये बनते हैं कि शायद आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से आप थोड़ा सा उनको लेकर इमोशनली सेंसिटिव हो रहे हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं तो आपको पता होगा। अदरवाइज आपके पार्टनर को लेकर आप इनसिक्योर डेफिनेटली रहेंगे। इन 2 हफ्ते में आप बड़े इनसिक्योर पॉसेसिव रहने वाले हैं। आप बहुत उनको लेकर ऐसे रहेंगे, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको ध्यान दे रहे हैं, पूरा ध्यान इनके अंदर रहेगा। और पॉसेसिवनेस बढ़ने के चलते चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आप बेसिकली आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। पार्टनर की हर बात झूठी लगेगी। क्या सच में आपके पार्टनर झूठे हैं? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई हैं। उनके लिए उनका काम, उनकी बाकी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसकी वजह से वो आपको ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, डेफिनेटली कुछ रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपको भटकने की एहसास महसूस होगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपके रिलेशनशिप में जरूर बनेंगे। मैं कहूंगी, एडवाइस दूंगी, इमोशनल मत हो जाएं एकदम से, प्रैक्टिकल रहकर अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करें। अब मैं बात करूं, ओके, मैरिज के लिए मैंने बताया, क्रश के लिए मैं बताया, डेटिंग का बता चुकी हूँ। अब चलिए देख लेते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मकर राशि वाले, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगी 15 जून से 29 जून तक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है ऑलरेडी। आपके पार्टनर अब नहीं है आपके कनेक्शन में, वो निकल चुके हैं कब के। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपनी जिंदगी में अब खुश रहने के लिए तैयार हैं। वो अपने पैसे, एम्बिशंस, अपनी लाइफस्टाइल, अपने इन्वेस्ट किए गए गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपने घर पर ध्यान दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनके इर्द गिर्द इस वक्त कोई बहुत ज्यादा हैपनिंग एनर्जी है, बहुत खुश है, किसी के साथ अफेयर वफेयर में है। नहीं नहीं, आपके पार्टनर ऐसा समझो कि अब वो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं, सोशलाइज करते हैं या करती हैं। और अब वो जो है थोड़े से चेंज हो गए हैं। आप समझ लो कि इस इंसान के अंदर ना एक ऐसी एनर्जी है जहां पर इन्होंने अपने आप को आजाद कर दिया, अपने आप से, आप से, सब इस रिलेशनशिप से आजाद कर दिया। अब वो इस रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मूव ऑन कर लिया। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत टाइम उन्होंने लिया, और उसके बाद उन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा वही सही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है, आपके रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है। वो अटके रह गए कहीं ना कहीं। उन्हें लग रहा था कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और प्लस उन्हें लाइफ में जो कहीं और स्टेबिलिटी या फ्यूचर मिल रहा है तो वो वहां आगे बढ़ने के लिए रेडी है। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जहां वो आपको समझने या होप्स की, लाइक एक उम्मीद रख के बैठे थे कि कुछ होगा, वो उम्मीदें उन्होंने छोड़ दी और अब वो अपने आप में खुश हैं। ऐसा नहीं लग रहा है वो किसी को डेट कर रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं कहेंगे कि वो फ्लर्ट नहीं कर रहे। वो फ्लर्ट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लोगों को टाइम दे रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ है। आपके पार्टनर खुलकर जी रहे हैं, और अपने पैसों पर भी उन्होंने उतना ही फोकस करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने पैसों को कैसे और कमाना है और कितना बनाना है, इन चीजों पर फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आता नजर नहीं आ रहा। वो डेफिनेटली मूव ऑन कर चुके हैं। क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? देखो, ऐसा नहीं लगता कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते नहीं या सोचती नहीं। ये इंसान ने आपसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है। इस इंसान के लिए ऐसा नहीं दिख रहा है कि आसान था आगे बढ़ना, बट इनको लगता है कि वो बहुत इमोशनल एक लाइक होता है ना, साइड रहा आपके साथ, और वहां पर ये कहीं ना कहीं खुद का वजूद, कुछ अपनी इमेज खोकर बैठे हैं। इन्होंने सब कुछ जैसे अपने आप को ना कहीं खो दिया है, और उसकी वजह से अब इन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना, अब मुझे अपने आप को आजाद रखना है, मैं खुश रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। इसलिए अभी आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं कंसर्न है, और ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं, और ना ही वो अब आपको लेकर ज्यादा एक्साइटेड या एकदम वो क्रेजी वाली एनर्जी में है। यस, मिस जरूर करते हैं, ठीक है। सो आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है अपने इमोशंस पे काम करें। आप बात बात पे जरा सेंसिटिव और इमोशनल हो रहे हैं और ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग पे काम करने की जरूरत है, अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। हो सकता है जो नजरिया आपका है, जो चीज जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो वैसी है नहीं जैसे आप सोच रहे हो। तो आपको अपना नजरिया लाइक प्रैक्टिकल रखने की जरूरत है, पॉजिटिव अप्रोच रखने की जरूरत है। हर इंसान में गलतियां ढूंढने की जगह ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस इंसान को गलत समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। थोड़ा सा उस इंसान का पहलू या उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, ठीक है। अपने आप के इमोशंस को बेसिकली बैलेंस करना है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।